क्या आपको कभी अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है? या फिर ऑल ऑफ सडन आपके मन में आता है कि कुछ स्पाइसी खाया जाए, कुछ बाहर का खाया जाए? तो ये सिर्फ़ आप इसे सिंपल अपनी पसंद मत समझिए। ये आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, वो आपकी थाली से सीधा जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी चॉइसेस होती हैं, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो भोजन की हो, वो सब ग्रहों के कारण होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं ग्रहों का इम्पैक्ट आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल मोंगा आज आपसे बेहद रोचक विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ जो आपके जीवन पर बहुत असर डालने वाला है। ग्रह और हमारी खान-पान की आदतें, ये सब चीज़ें वैदिक ज्योतिष में हर चीज़ हमारा एक विशेष रस, स्वाद, हमारी पाचन अग्नि, खाने की आदतें, ये सारे के सारे ग्रहों से कंट्रोल होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह है जो डोमिनेंट है, जिसके कारण आपका पर्टिकुलर टेस्ट हो रहा है। ग्रह हमारे सभी एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह होते हैं जो बहुत एक्टिवेटेड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे मूड में चेंजेस आते हैं और हमारा टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन उसके अलावा जो आपका लगन होता है और आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह और उसकी राशि, उसका विशेष प्रभाव आपके फूड चॉइसेस पे पड़ता है। तो अभी आपको अगर कुंडली देखनी नहीं भी आती, तो आपको फिर भी आपको अपनी आदतों से समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव से। सूर्य राजा है, राजा को सात्विक भोजन पसंद है। ग्रहों के राजा सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा, उन लोगों का जीवन में सात्विक भोजन की तरफ ज्यादा रुझान होगा। वो सात्विक भोजन को ज्यादा पसंद करेंगे। उन्हें गेहूं से बनी वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगेंगी, उन्हें गुड़ अच्छा लगेगा, उन्हें खट्टे फल बहुत पसंद आएंगे। और ऐसे लोग हमेशा डिसिप्लिन होते हैं खाने को लेके, उनका टाइमिंग फिक्स होता है। आजकल बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते। तो ऐसा जो नहीं करते या जिन लोगों का खाने का टाइम फिक्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिपेक्ट करता है कि आपका सूर्य पूरी तरह से खराब है। तो अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हो, तो अपने डाइट का एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करो, सात्विक भोजन खाओ, अपने खाने में केसर, इलायची और गेहूं को शामिल करो और गुड़ का इस्तेमाल मीठे में जरूर करो। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह चंद्रमा की। एक ऐसा ग्रह जो आपके मन और इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग हमने देखा है कि उनको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रमा का स्वाद है नमकीन और रसीला, जूसी। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर चंद्रमा का प्रभाव है, तो आपको दूध, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, रसीले फल, ऐसी चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। आपको लिक्विड बहुत पसंद आएगा। और अगर आपका चंद्रमा खराब है, तो आप पानी बहुत कम पियोगे, आप डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज करोगे, आप दूध कम पियोगे और आपको खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिक्विड बेस्ड हैं, वो आपको कम पसंद आएगी। और आप रात के समय फ्रिज खोल के कोई ना कोई स्नैक ढूंढते हुए जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है। ऐसे लोगों को इमोशनल ईटिंग की आदत होती है, यानी जैसी वो टेंशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग में आता है, वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि जब उनका मन परेशान होता है, तो वो खा पी के सोचते हैं कि मैं अपने मन को शांत करूंगा, लेकिन इससे उनका स्ट्रेस दूर नहीं होता, इससे उनका चंद्रमा और भी ज्यादा खराब होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को रात के समय बासी और ठंडा भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए और दूध का प्रयोग अवश्य करें, दूध जरूर पिया करें। अगला प्लेनेट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, वो है मंगल। ऊर्जा और एनर्जी का स्रोत। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है, जो भी करेज है, वो सब मंगल से आता है। जिन लोगों में भी करेज नहीं है, जिन लोगों में भी ऊर्जा की कमी है, जो लोग दूसरों के सामने बोल नहीं पाते, जिन लोगों में ज्यादा गट्स नहीं है, समझ जाओ उनका मंगल खराब है। मंगल रिलेटेड है मसालेदार खानों से। जब हम मंगल की बात करते हैं, मंगल होता है सेनापति। मंगल को बेहद तीखा और मिर्च मसाले से भरपूर खाना पसंद आता है। जिन लोगों का मंगल तेज होता है, उन्हें तीखा खाना खाना पसंद आता है जिसमें लाल मिर्च हो। उन्हें मसूर की दाल अच्छी लगती है। उन्हें हाई प्रोटीन फूड बहुत पसंद आते हैं।
और ऐसे लोग खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की खाने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। लेकिन अगर आपका मंगल खराब है, तो यही खाना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, सीने में जलन होगी, आपके स्टमक में अल्सर होगा और ये सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करती है कहीं न कहीं आपका मंगल खराब होगा, आपको बीपी का भी इश्यू होगा। और इसका बहुत ही सिंपल उपाय है, अगर आप इसका उपाय करना चाहते हो, तो अपने खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले से बचें और पेट की गैस को शांत करने के लिए सौंफ और धनिये के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में रह रही है, तो आप खाना भी किचन में बैठ के खाएँ और अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगला प्लैनेट है बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति को पसंद है मीठा और शुद्ध घी। बृहस्पति यानी गुरु, देवताओं के गुरु। आपने देखा होगा जो भी बृहस्पति ड्रिवन व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है। बृहस्पति हमारे बॉडी में फैट को रिप्रेज़ेंट करता है और ये कहीं न कहीं विस्तार का कारक है। गुरु को पसंद जो स्वाद है वो है मीठा, शुद्ध मीठा और मजबूत गुरु वाले लोगों को शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। उन्हें चने की दाल पसंद आती है, उन्हें बेसन के लड्डू पसंद आते हैं, उन्हें केसरिया मिठाइयाँ पसंद आती है, उन्हें शाही खाने बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति खराब है, तो आपका खाने पे और मीठे पे कंट्रोल नहीं रहता। आप थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मीठा ढूँढते हो, फ्रिज में जाते हो, मीठे की तलाश करते हो और आपको मिल भी जाता है और जिसे खा-खा के आप अपने कहीं न कहीं बॉडी के फैट को इंक्रीज़ करते हैं और आपके लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका बृहस्पति खराब है, तो आपको मोटापा भी आएगा, आपको लीवर की प्रॉब्लम भी होगी। अब इसका उपाय की बात करते हैं। अब इसका उपाय ये है कि आप रिफाइंड शुगर मत खाइए। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है, तो आप शहद खाइए या फ्रूट्स की फॉर्म में मीठे को खाइए। ऐसे व्यक्ति को भोजन में हल्दी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। हल्दी का जितना सेवन करेंगे, उतना आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। अगला प्लैनेट है लग्ज़री का कारक, कम्फ़र्ट का कारक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ शुक्र की, वीनस की। वीनस ऐश्वर्य और कला का कारक है। वीनस का स्वाद है खट्टा और रिफाइंड मीठा। लोगों से हटके लोग नॉर्मल मिठाइयाँ खाते हैं। शुक्र ड्रिवन व्यक्ति ज़्यादा पारंपरिक मिठाइयों से हटकर ट्रेडिशनल मिठाइयों से हटकर लेटेस्ट और ट्रेंडी मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है, ऐसे लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद आता है, ऐसे लोगों को दही बहुत पसंद आती है, ऐसे लोगों को हर वो चीज़ पसंद आती है जो थोड़ी आर्टिस्टिक हो। ऐसे लोगों को नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं आता, वो किसी हाई-फाई रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं। इन लोगों को अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूँ तो इन्हें फाइन वाइन पसंद आती है। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्हें खाने में भी क्लास चाहिए। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी जो थाली होगी बहुत अच्छी से सजी हुई होगी। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में ही बैठ के खाओगे और पियोगे। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, तो आप जब भी खाना खाओगे तो पहले उसकी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालोगे। ऐसे लोगों का पता लग जाता है कि कोई न कहीं कुछ न कुछ शुक्र में गड़बड़ी है। आपके अष्टम भाव में शुक्र होगा, राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, तो आप इस तरह की हरकतें ज़रूर करोगे। ऐसे लोगों को जो भी कुछ खाएँगे, अगर वो आज फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ केक खा रहे हैं, तो उसकी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देंगे। अगर वो कहीं पे गए और उन्होंने अगर इवन गन्ने का जूस पिया या जलजीरा भी पिया, तो उसकी फ़ोटो भी खींच के डाल देते हैं। तो ये सब खराब शुक्र की निशानियाँ हैं। तो ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने डाइट में दोपहर के समय दही ज़रूर खानी चाहिए। ऐसे लोगों को माखन मिश्री का सेवन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, शुक्र भगवान कृष्ण से बढ़िया किसी का भी नहीं था और वो माखन मिश्री खूब खाते थे। तो जिसका शुक्र अच्छा होगा उसको माखन मिश्री बहुत पसंद आएगी, उसको मखाने बहुत पसंद आएँगे। मखाने बहुत प्रिय हैं माता लक्ष्मी को और शुक्र भी लक्ष्मी जी ही हैं। अब बात करते हैं शनि महाराज की। बहुत ही सादा और पुराना भोजन खाने वाले शनिदेव। शनिदेव है न्याय के देवता। शनिदेव का स्वाद है कसैला और कड़वा। शनिदेव को बहुत सादा, पुराना और सूखा भोजन पसंद आता है। उनको उनके पसंदीदा भोजन में आ जाता है बाजरा, मक्का, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल और अचार। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो इसका मतलब आपका शनि स्ट्रॉन्ग है। शनि वाले व्यक्तियों को ठंडी चीज़ें भी बहुत पसंद आती है क्योंकि शनि बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है शनि। शनि जिस व्यक्ति का खराब होता है, वो तामसिक भोजन बहुत करता है, उसको तामसिक भोजन की आदत होती है और वो बहुत ही
अनहाइजीनिक जगह पर बैठ के भी खाना खा लेगा। जैसे जो लोग स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, वो कहीं न कहीं खराब शनि की निशानी है। और इसको अच्छा करने का उपाय है कि वो ताज़ा भोजन करें, तिल या काली मिर्च का सेवन संतुलित मात्रा में करें और ज़रूरतमंदों को भोजन का दान अवश्य करें। तो जो व्यक्ति ज़रूरतमंदों को भी भोजन ऑफ़र करता है खाना खाते समय, एक रोटी किसी गरीब के लिए निकाल रहा है, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है और अगर खराब भी है तो भी अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्लैनेट राहु और केतु की। राहु और केतु बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी प्लैनेट है। इनको शैडो प्लैनेट की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका कोई आकार नहीं है। दे आर जस्ट लाइक अ ब्लैक होल जो दिखते नहीं है बट अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। तो राहु इज द प्लैनेट दैट प्रेफर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। जो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले प्रोडक्ट हैं, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप राहु ड्रिवन हो। बहुत ज़्यादा जो डीप फ्राइड स्ट्रीट फूड खाता है, बहुत ज़्यादा जो जंक फूड खाता है, चाइनीज़ फूड खाता है, कोरियन फूड खाता है, जिसको विदेशी खान-पान बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको ब्रेड से रिलेट बने हुए प्रोडक्ट पसंद है, जैसे पास्ता आपका पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया या फिर आपका ब्रुशाटे हो गया या फिर आपको इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्रेड वाली सैंडविच आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड से बनी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं राहु के प्रभाव में हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा राहु के प्रभाव में हैं, तो आपकी बुद्धि हमेशा कन्फ्यूज़ रहेगी, भ्रष्ट रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अजीबो-गरीब फूड बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को फूड की बड़ी क्रेविंग होती है, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अल्कोहल की भी लत लग जाती है। कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं और वो राहु ड्रिवन व्यक्ति होते हैं। अब मैं बात करता हूँ केतु की। केतु का संबंध है ज़मीन के नीचे उगने वाली वस्तुओं से। केतु होता है बहुत ही सिंपल। केतु कंदमूल फल खाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो केतु ड्रिवन होते हैं। केतु इस संसार में जितने भी साधु, संत, धर्मात्मा, मंदिरों के पंडित, जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलिंग वाले, जो भी ओकल्ट से रिलेटेड जो भी कोई काम करता है, वो सब केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं। वैसे तो जो ये काम कर रहा है उसका केतु स्ट्रॉन्ग है तभी वो ये सब कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं उनकी फूड हैबिट की बात करूँ तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सिंपल फूड पसंद आता है। ऐसे लोगों को शक्करकंदी बहुत पसंद आती है, जिनका केतु अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सिंघाड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आदत नहीं होती है। ऐसे लोग लोगों को फूड अपने खाने-पीने का कभी दिखावा नहीं करते। ऐसे लोगों को कभी सोशल मीडिया पे आपने देखा नहीं होगा फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं कि आज मैं ये खा रहा हूँ, आज मैं वो खा रहा हूँ, आज मैं बाहर गया, आज मैंने ये किया। ये सब ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं राहु वाले। तो अगर आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो सिंपल रहो, सिंपल फूड खाओ, ट्रेडिशनल फूड खाओ और दिखावे से बचो। तो ये थे कुछ प्लैनेट्स जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं और आपकी फूड हैबिट जो आपके दर्शाती है आपका कौन-सा प्लैनेट अच्छा है और कौन-सा बुरा है, जिसके थ्रू आप अपने प्लैनेट्स को कंट्रोल भी कर सकते हो। दोस्तों अब आपकी बारी है। आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि आपको किस तरह का स्वाद पसंद है, आपको किस तरह की चीज़ों की सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है। मैं खुद आपको कमेंट में जवाब दूँगा और बताऊँगा कि आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिव है। भोजन सिर्फ़ हमारे पेट को नहीं भरता, हमारी ऊर्जा और हमारे भाग्य को भी बदलता है। आप अपनी थाली को पहचानिए और अपने ग्रहों को संतुलित करिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं जिसकी वजह से आपके प्लैनेट्स दिखते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रमा और शनि का। ऐसे व्यक्ति सिंपल पानी नहीं पी पाते, उनको पसंद आते हैं पानी में कुछ ना कुछ मिला के पीने की आदत होती है, जैसे शिकंजी पीना, लेमन पीना या फिर मोहितो पीना, इस तरह की चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही गहरी जानकारी को फ्यूचर में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।